देखिए, ये विश्वास यात्रा नहीं है, ये प्रायश्चित यात्रा है। मुसलमानों के साथ, अति पिछड़ों के साथ, बड़े वर्ग के साथ मुझे लगता है कि वो उस चीज़ का प्रायश्चित इनको करना चाहिए। 2005 से पहले बिहार के लोगों ने इनके माए बाप की सरकार देखी हुई है। आपको 25 साल की उम्र में आपको सोने की थाली में सजा करके आपको डिप्टी सीएम बनाया गया। आपको तो आपकी उम्र से ज़्यादा आपको मिला। नमस्कार, मेरा नाम आर्यन है। आप फर्स्ट बिहार झारखंड देखना शुरू कर चुके हैं। बात अगर बिहार की सियासत की करें तो जो सरकार बदली उसके बाद तेजस्वी यादव जनता के बीच है और कह रहे हैं कि ये एक विश्वास यात्रा है। तेजस्वी यादव शायद जानना चाहते हैं कि जो समीकरण बदला उसके बाद क्या जनता के बीच उनकी लोकप्रियता वही है, या फिर तेजस्वी यादव जनता को बताना चाहते हैं कि 17 महीने में हमने बहुत काम कर लिया। हमारे साथ बातचीत करने के लिए राष्ट्रीय लोक मोर्चा के प्रवक्ता हैं राहुल कुमार। राहुल जी, ये विश्वास यात्रा किस चीज़ का? देखिए, ये विश्वास यात्रा नहीं है, ये प्रायश्चित यात्रा है। प्रायश्चित यात्रा आप कहेंगे किस चीज़ का प्रायश्चित? इन्होंने माई समीकरण की बात की, लेकिन इसमें मुसलमान कहीं नहीं है। आपने देखा होगा विधानसभा के पटल पर भी नीतीश कुमार जी ने जिस तरह से बातें रखी थी और बहुत स्पष्ट हो गया था कि किस तरह से इस पार्टी ने मुस्लिम समाज के साथ जो 90 से लेकर के अभी तक समझिए कि एक गारंटेड वोट की तरह इनके साथ काम किया। और इस बार राज्यसभा में भी आपने देखा कि क्या चीज़ें हुई और अंतिम समय में जिस तरह से एक बड़े वर्ग को धोखा देने का काम किया इन्होंने। इसी तरह से देखिए, आप अति पिछड़ा समाज के रामबली चंद्रवंशी हैं, उनकी सदस्यता को खत्म करने का काम किया गया। तो ये सिर्फ अपने परिवार या उससे जो जुड़े हुए इष्ट मित्र हैं या कुछ जो बड़े सेठ हैं, जहाँ से बड़ा आसामी वाला जो सेठ होता है ना, उस तरह के लोगों की ये पार्टी है। और इसमें आम कार्यकर्ताओं के साथ जो धोखा होता है, मुझे लगता है कि जन विश्वास यात्रा की जगह पे इनको प्रायश्चित यात्रा बोलनी चाहिए कि जो अपराध हमने किया है अपने कार्यकर्ताओं के साथ, मुसलमानों के साथ, अति पिछड़ों के साथ, बड़े वर्ग के साथ, मुझे लगता है कि वो उस चीज़ का प्रायश्चित इनको करना चाहिए और प्रायश्चित यात्रा नाम बदल देना चाहिए। ये 17 साल बनाम 17 महीने की बात कर रहे हैं। कह रहे हैं कि 17 महीने में हमने इतना कर दिया जितना आज तक नीतीश कुमार ने नहीं किया। तो क्या 15 साल बनाम 15 साल का जो शासन रहा दोनों ही नेताओं का, 20 में उसी पर चुनाव हुआ, क्या तेजस्वी यादव भुना लेंगे ये 17 महीने को? देखिए, बिहार की जनता जानती है, आप सिर्फ 17 साल बनाम 17 महीने ये नहीं कहते हैं। ये कहते हैं कि हमने खूब लड़ा और हमारी उम्र जो है जितने का मैं हूँ उससे ज़्यादा की उम्र हो गई है, और इस तरह की जो चीज़ें ये बोल रहे हैं, ये सब कुछ अगर आप देखेंगे तो मुझे लगता है कि, और जनमत की भी बात करते हैं, तो जनमत जिस तरह से इनके माए बाप ने लूटा था, ये कहते हैं कि ये माए बाप, हमारा समीकरण माए बाप है, निश्चित तौर पर है। 2005 से पहले बिहार के लोगों ने इनके माए बाप की सरकार देखी हुई है। इनके परिवार के जो लोग थे, साधु, सुभाष और तमाम लोगों की जो ये सरकार थी, और अब जिस तरह से सुनील, संजय और जिस तरह का एक समीकरण चल रहा है, तो उसमें आम कार्यकर्ता कहाँ है? निश्चित तौर पर ये जो एक संगठन बनाए हैं या जो एक ये दावा करते हैं कि हम सबकी सरकार बनाएंगे और सब लोगों को लेकर के चलेंगे, मुझे लगता है कि कहीं न कहीं एक इमोशनल मेलोड्रामा ये रचने की कोशिश कर रहे हैं। और 17 महीने और 17 ये, लेकिन मुझे लगता है कि इनके आने से पहले 2005 से लेकर के अभी तक नौकरियों के मामले में नीतीश कुमार जी ने तो कितना काम किया है। एनडीए की सरकार की जो 7 निश्चय पार्ट 2 है, उसके अंदर शिक्षकों की भर्ती हो या दूसरी भर्तियों की बात हो, वो तमाम चीज़ें हैं। और मुझे एक बात और भी कहनी है, जो विजय चौधरी जी भी ने कहा, निश्चित तौर पर जब शिक्षा मंत्री के तौर पर काम कर रही थी आरजेडी, तो जिस वक्त वो नहीं जा रहे थे कार्यालय, मतलब मंत्री जी कार्यालय नहीं जा रहे थे, उसी समय ज़्यादातर भर्तियां हुई। और अगर पिछले 15 दिनों की बात करें तो आप देखेंगे कि डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी जी ने कहा कि भाई 30-32 हज़ार लोगों की नौकरी लगनी है, वो डेटा के साथ वो आए। उसके बाद 86-87 हज़ार शिक्षकों की बात हुई। और कल अगर आज अखबार के पन्नों को पलटेंगे तो देखेंगे कि 40 हज़ार से ज़्यादा प्रधानाध्यापकों की नौकरी की बात चल रही है। मतलब अगर आप पिछले 15 दिन की ही बात करें तो 1.5 लाख से ज़्यादा लोगों को भरने के लिए, सिस्टम में लाने के लिए, सरकारी नौकरी देने के लिए ये सरकार कदम बढ़ा चुकी है। तो कहीं न कहीं नीतीश कुमार जी का या जो एनडीए का जो एक मैंडेट मिला था और 7 निश्चय पार्ट 2 जो एक था कि मिनिमम कॉमन मिनिमम प्रोग्राम होगा, एक गठबंधन का 7 निश्चय पार्ट 2,
उसी के तहत सबको नौकरियां लग रही थी। अब क्रेडिट लेने के लिए है तो क्रेडिट आप लीजिए ना भाई। आपको 25 साल की उम्र में आपको सोने की थाली में सजा करके आपको डिप्टी सीएम बनाया गया। आपको तो आपकी उम्र से ज़्यादा आपको मिला। आप 1 घंटे आपने कोई काम नहीं किया, आपने कहीं कभी कोई दफ्तर में कहीं काम नहीं किया, आप अरबों की संपत्ति के मालिक हो गए। तो सबसे बड़ा सवाल कि जो जन यात्रा कर रहे हैं उसमें कह रहे हैं कि 2 लाख रोजगार हमने भी दिया और अब जब पुनः सरकार में आएंगे तो 10 लाख देंगे, फिर वादा कर दिए हैं। देखिए वादा का क्या है, इन्होंने तो वादा किया था कि हम पहली कैबिनेट में पहली कलम से 10 लाख लोगों को नौकरी देंगे। तो 17 महीने में कितने कैबिनेट हुए होंगे? तेजस्वी जी को बताना चाहिए, ये जन विश्वास यात्रा निकाल रहे हैं, उनको बताना चाहिए कि भाई पहली कैबिनेट का जो वादा हमने किया था वो क्यों छूट गया, ये बताना पड़ेगा ना उनको। तो एक बार फिर वो धोखा देने का काम कर रहे हैं। बिहार के अंदर एनडीए 2005 से नौकरी दे रही है और आगे भी देती रहेगी। हमारे नेता आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी ने शिक्षा सुधार को लेकर के कई सवाल उठाए थे। आपको मालूम है कि जब 2005 में भी हम एनडीए में थे और बिहार के अंदर अकेले नेता हमारे नेता उपेंद्र कुशवाहा जी हैं जिन्होंने शिक्षा को लेकर के व्यापक आंदोलन किया। अब जो भी सुझाव उन्होंने दिया, आप देखिए 7 निश्चय पार्टी के अंदर उन तमाम सुझावों को माना गया। शिक्षकों को लेकर के, नौकरियों को लेकर के, कार्यशैली को लेकर के, तमाम चीज़ों को लेकर के हमारे नेता ने जितने सुझाव दिए उस पर काम हो रहा है। तो हम अब क्रेडिट लेते चलें कि ये सिर्फ मेरी वजह से हो रहा है? भाई सरकार ने इस काम को किया। मुखिया होता है मुख्यमंत्री, उसका एक विजन होता है, एक गठबंधन का विजन होता है, तो क्रेडिट सभी का है। एक बड़ा सवाल और आखिरी सवाल रहेगा, स्वरूप बदल गया बिहार में राजनीतिक दलों का, गठबंधनों का। क्या नीतीश कुमार वाकई मजबूत है? क्योंकि आरोप यह है कि अब अफसरशाही जो है वो सीएम नीतीश के ऊपर भी हावी है, अधिकारी उनकी नहीं सुनते। हाल के दिनों में के पाठक का जो एग्जाम्पल है वो निकल। इस मामले में जहाँ कहीं भी गड़बड़ियाँ हैं, निश्चित तौर पर आपको मालूम है कि विधान परिषद के सभापति ने कमेटी का गठन किया है और सदन में जवाब दिया गया है सरकार की तरफ से कि कमेटी या समिति जो भी सुझाव देगी उस पर सरकार अमल करेगी। सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि के पाठक ईमानदारी से काम कर रहे हैं। ठीक बात है कि वो उनकी जो कार्यशैली है उसके अंदर कहीं ना कहीं सनकीपना है, हमारी पार्टी भी उसका विरोध करती है। किसी भी अधिकारी को सरकार के नियमों के अनुसार सरकार के नेतृत्व में काम करना पड़ता है, तो के पाठक इससे बरी नहीं है। लेकिन शिक्षा विभाग के अंदर अगर सुझाव आए हैं कुछ बदलाव के, तो उस बदलाव पे भी काम होना चाहिए। लेकिन हमें लगता है कि बिहार के अंदर पढ़ने और पढ़ाने का एक कल्चर भी डेवलप हुआ है। लेकिन इन सब के बाद में हमारी पार्टी और हमारे नेता एक बात जरूर कहते हैं कि सभी शिक्षकों का सम्मान बेहद जरूरी है और के पाठक को भी ये सुनिश्चित करना चाहिए कि उनकी कार्यशैली में, उनकी भाषा शैली में जो चीज़ें गलत है उसको सरकार बर्दाश्त नहीं करेगी और आने वाले दिनों में सब लोग देखेंगे, इस पे कार्रवाई होगी और निश्चित होगी। ये कार्रवाई होगी, निश्चित होगी। के पाठक को लेकर स्पष्ट जो बयान है वो निकल कर सामने आया है। और इसके साथ ही बात की जाए तो जो दावे तेजस्वी यादव इस वक्त अपने जन विश्वास यात्रा में कर रहे हैं वो खोखले हैं और जो कलम से नौकरी देने की बात तेजस्वी यादव ने कही वो कहाँ गई। और अब जब क्रेडिट ले रहे हैं तो उन्हें बताना चाहिए कि क्या उनके सरकार में रहते उनके नेताओं ने ये हस्ताक्षर किया था। क्योंकि जब शिक्षकों के लिए बहाली निकल रही थी तो याद करा दे आप लोगों को, के पाठक से एक बड़ा जो विवाद था वो तत्कालीन शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर का रहा था, जिसके बाद वो कार्यालय आना छोड़ चुके थे और सदन तक ये जो बात है वो कही गई थी। आप बने रहिएगा फर्स्ट बिहार झारखंड के साथ, खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया, अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा, बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी
पूर्णिया में ई होम्स पैनोरामा के संग। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।